तो हेलो गाइज। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पार्ट डिजाइन। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था स्केचर और हमने यहाँ पे कुछ कमांड कवर किया था। स्केचर बेसिकली एकदम सिंपल होता है, जस्ट प्रोफाइल वगैरह रहती है, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो जस्ट कमेंट करो, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से आज से स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट डिजाइन। तो जैसे कि यहाँ पे मैं जाता हूँ स्टार्ट में जाने के बाद मैकेनिकल डिजाइन, देन उसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है पार्ट डिजाइन। तो जैसे मैं यहाँ पे पार्ट डिजाइन करता हूँ तो यहाँ पे हमें एज इट इज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्लेन वगैरह मिल जाते हैं। एंड देन उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी ड्राइंग लिया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पे एक ड्राइंग लिया हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये ड्राइंग हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल है एंड देन उसके बाद यहाँ पे 27 इसका विड्थ एंड जो उसकी यहाँ पे लेंथ है वो 44 है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे इसे कॉर्नर देंगे। तो मैं यहाँ पे चलो बना देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ वाई जेड प्लेन एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसे स्केच जाता हूँ। जैसे स्केच जाता हूँ तो यहाँ पे हमें मिल जाता है प्रोफाइल। तो जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल निकाला, देन यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ डायमेंशन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जो डायमेंशन कमांड है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। तो सिंपल मुझे यहाँ पे जो हमारा ये डायमेंशन दिया था, फिर मैं यहाँ पे इसे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा 44। उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। देन यहाँ पे जो उसकी विड्थ थी मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ उसकी विड्थ। ओके 27 इसकी विड्थ है, तो मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे कर देता हूँ 27 एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे डायमेंशन देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे ये फुल्ली डिफाइन हो चुका है, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर में शो कर रहा है। देन उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ और यहाँ पे स्केच में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको हमें यहाँ पे 4 mm तक एक्सट्रूड करना है। तो मैं फिर से यहाँ पे इसे मिनिमाइज करता हूँ और इसे 4 mm तक यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पैड कमांड है। तो मैं जस्ट इसे पैड करता हूँ एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ 4 mm। तो जैसे मैं यहाँ पे 4 mm करता हूँ तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि डायमेंशन अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट एंड प्लेन। ये बाकी क्या भी हम यहाँ पे फिलहाल डायमेंशन ही लेने वाले, क्योंकि जो अप टू नेक्स्ट होता है यहाँ पे अगर कोई बॉडी है तो वहाँ तक अपन एक्सट्रूड कर सकते हैं। देन अगर प्लेन वगैरह के तक आपको यहाँ पे एक्सट्रूड करना है तो आप यहाँ पे अप टू प्लेन सिलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली फॉर सरफेस। और उसके बाद अगर यहाँ पे आपको मिड प्लेन करना है तो इसको भी आप यहाँ पे मिड प्लेन कर सकते हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मिरर कंटेंट है, मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे वो मिड प्लेन हो जाता है। मीन्स हमारा जो 4 mm है ये 2 mm यहाँ से और 2 mm यहाँ से एक्सट्रूड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सट्रूड हो जाता है। फिलहाल मैं इसे ऑफ ही रखता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मोर में जाता हूँ। मोर में यहाँ पे आपको मिलता है डायरेक्शन टू मीन्स यहाँ पे अगर आपको दूसरे डायरेक्शन भी एक्सट्रूड करना है तो रिमेनिंग ऑप्शन सेम होते हैं और यहाँ पे आप थिकनेस वगैरह दे सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे कम करता हूँ देन यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे मटेरियल ऐड हो चुका है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसे ओके करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे बेस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। देन उसके बाद हम यहाँ पे फिर से जाएंगे हमारे ड्राइंग में जाने के बाद हमें यहाँ पे 2 सर्कल निकालना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक 12 रेडियस की है एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक 16 रेडियस है। तो मैं यहाँ पे सिंपल जाता हूँ फिर से हमारे कटिया में जाने के बाद देन उसके बाद मैं इसे रोटेट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके एंड देन उसके बाद यहाँ पे फिर से स्केच बोल, जैसे यहाँ पे स्केच बोलता हूँ फिर मुझे यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से। एंड देन उसके बाद फिर आगे मुझे यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड देन यहाँ पे डबल डायमेंशन कर देता हूँ। तो इसके यहाँ पे रेडियस थी, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ रेडियस 12 एंड 16। तो मैं जस्ट यहाँ पे इसे 12 दे देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे मुझे नेक्स्ट जो रेडियस देना है इसका यहाँ पे, तो इसका डायमेंशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। एक्चुअली वो रेडियस है तो मैं यहाँ पे डायमीटर दे रहा हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे 32 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। सिमिलरली मैं इसे भी यहाँ पे डायमीटर दे देता हूँ 24 एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे लाइन प्रोफाइल यूज करूँगा लाइन क्रिएट करने के लिए इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जो कि है ट्रिम। तो मैं यहाँ से इसे जस्ट ट्रिम कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पे जस्ट ट्रिम करना है। देन उसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है क्विक ट्रिम। तो मैं यहाँ पे क्विक ट्रिम यूज कर लेता हूँ। तो जस्ट सिंपल यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ क्विक ट्रिम इस तरीके से। तो क्विक ट्रिम क्या करता है, जो हमारा यहाँ पे क्लोज प्रोफाइल जहाँ तक होता है वो यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। मैं इसे डबल क्लिक कर देता हूँ ताकि वो कमांड एक्टिव रहे इस तरीके से। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं स्किप करता हूँ कमांड, या फिर आप डबल क्लिक करके भी इससे कमांड एग्जिट कर सकते हो। देन उसके बाद फिर मैं ये पॉइंट जो है यहाँ पे सर्कल का, एंड देन उसके बाद ये जो यहाँ पे लाइन है मैं इसे यहाँ पे कोइंसिडेंट कर देता हूँ इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे बोल देता हूँ कोइंसिडेंट एंड ओके। देन उसके बाद ये जो लाइन हमारे, एंड देन मैं यहाँ पे इसे कोलिनियर बोल देता हूँ। दोनों लाइन सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल प्रेस करके एंड देन यहाँ पे जाऊँगा, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट
एंड देन यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे जो प्रोफाइल है यहाँ पे फुल्ली डिफाइन हो चुकी है। देन उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे स्केच में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 38 है, 4 mm यहाँ पे एंड 4 mm यहाँ पे। तो मैं इसे जस्ट यहाँ पे 8 mm यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, मीन्स यहाँ पे 30 मुझे, तो यहाँ पे देख सकते हो 30 mm हमें यहाँ पे पैड करना है। तो मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद फिर यहाँ पे फिर से मैं जाता हूँ पैड में जाने के बाद यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ 30 एंड देन यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करता हूँ। तो एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे वो क्रिएट हो जाता है एंड देन उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सिमिलरली उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट फेस पे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे सिमिलरली प्रोफाइल। जैसे मैं यहाँ पे फेस पे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन फिर से यहाँ पे स्केच बोलता हूँ। स्केच बोलने के बाद अभी हमें यहाँ पे जस्ट नॉर्मल कर देन उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमने पिछला फेस बनाया था तो यहाँ पे हम उसे कन्वर्ट एंटिटी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है प्रोजेक्शन का, सिंपल इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे प्रोजेक्शन कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स क्या होता है, जो हमारा स्केच है यहाँ पे मैं इसे रीयूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ, इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्शन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरा जो स्केच हमने यहाँ पे है ये मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। देन उसके बाद फिर से मैं इसे यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे इसे पैड करूँगा। फिर यहाँ पे पैड करने के बाद सिमिलरली हमने जो 4 mm किया था तो यहाँ पे मैं 4 mm करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे प्रीव्यू इस तरीके से दिखता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, जो हमारा ये डायरेक्शन है यहाँ पे फ्लिप कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे ओके करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हूँ तो आपको पता है यहाँ पे मैंने यहाँ पे 30 mm लिया था, तो मुझे यहाँ पे इसे एडिट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 34 कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स किया है। तो मैं यहाँ पे 34 कर देता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा अपडेट हो जाता है। देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करता हूँ एंड फिर से यहाँ पे बोलता हूँ स्केच। तो मैं जैसे यहाँ पे स्केच बोलता हूँ फिर से मैं यहाँ पे इसे प्रोजेक्शन यूज कर सकता हूँ इस तरीके से। एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे इस लाइन को भी यहाँ पे प्रोजेक्शन कर देता हूँ इस तरीके से। एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसे एग्जिट करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे प्रोफाइल आ चुकी है। एंड देन फिर से मैं यहाँ पे इसे पैड के जगह पे हम यहाँ पे पॉकेट यूज करेंगे। पॉकेट मीन्स क्या होता है, सिंपल हमारा जैसे पैड होता है हम मटेरियल ऐड करते हैं एंड देन यहाँ पे पॉकेट में हम यहाँ पे मटेरियल रिमूव करेंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन जैसे कि हम यहाँ पे डायमेंशन देके भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अप टू नेक्स्ट। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जहाँ तक मटेरियल है वो यहाँ पे पॉकेट कर देता है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे प्रीव्यू दे सकते हो, उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे ओके करूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हमें यहाँ पे 2 कट मारना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे सर्कल निकाल देता हूँ जिसका यहाँ पे 7 mm डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यानी 8 mm डायमीटर है। तो मैं यहाँ पे सिंपल फिर से जाता हूँ कटिया में एंड देन उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे बोलता हूँ स्केच और उसके पहले मैं यहाँ पे इसे फिलेट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे फिलेट है जो कि है 7 mm। तो मैं जस्ट यहाँ पे फिलेट कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे जैसे कि उसके बाद हम यहाँ पे करने वाले एज फिलेट। तो जैसे कि यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो हमें यहाँ पे एज मिल जाता है फिलेट। तो मैं यहाँ पे सिंपल फिलेट पे क्लिक करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं 7 mm दे देता हूँ क्योंकि मेरा डायमेंशन यहाँ पे 7 mm है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे एजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे यहाँ पे फिलेट देना है, सिंपल इस तरीके से। एंड देन उसके बाद ये यहाँ पे और यहाँ पे एंड देन मैंने यहाँ पे 7 mm दिया है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू करता तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे फिलेट अप्लाई हो जाता है। देन मैं यहाँ पे इसे ओके करूँगा। तो यहाँ पे जैसे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे 7 mm का यहाँ पे एज फिलेट अप्लाई हो चुका है। एज फिलेट हमने यहाँ पे उसी में हमें यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल मैं जस्ट ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे वो भी ऑप्शन कवर कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फिर से फेस पे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद जाता हूँ यहाँ पे स्केच में। तो जैसे मैं यहाँ पे स्केच जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 सर्कल निकालना है। मैं यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट करता हूँ एक सर्कल एंड देन उसके बाद यहाँ पे एज सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे हम इसे यहाँ पे रिलेशन लगाएंगे कोसेंट्रिसिटी। तो जैसे कि कोसेंट्रिसिटी मीन्स क्या होता है, दोनों सर्कल का सेंटर एक ही रहता है और वो यहाँ पे कोसेंट्रिक हो जाता है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे वही यूज। यहाँ पे दोनों कंट्रोल से प्रेस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जाएंगे कंस्ट्रेंट डेफिनेशन में एंड देन उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कोसेंट्रिसिटी एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद उसके बाद हमारा इसका जो डायमेंशन था वो 8 mm था। तो मैं यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट कर लेता हूँ डबल क्लिक करके ताकि मैं दोनों इसके डायमेंशन दे सकूँ। देन उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 8 mm।
इस सर्कल के लिए मैं यहाँ पे 8 mm दे देता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। अगर आपको कोई डायमेंशन एडिट करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करें एंड देन उसके बाद ओके कर देता हूँ। जैसे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे 2 सर्कल क्रिएट हो चुके हैं। देन उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे स्केच एग्जिट करता हूँ। देन उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे पॉकेट में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पॉकेट में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्केच यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे कमांड है अप टू नेक्स्ट एंड देन उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन है। तो मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ 4 एंड देन उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ स्केच, जो कि हमारा यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे स्केच सिलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देख सकते हो यहाँ पे डायमेंशन की ये होता है कि हमें यहाँ पे डायमेंशन पता है तो हम यहाँ पे जस्ट 4 mm डाल देंगे। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट मुझे यहाँ पे डायमेंशन नहीं देना पड़ेगा तो भी वो यहाँ पे कट कर देगा, जैसे कि यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होता है अप टू सरफेस। तो मैं वहाँ पे आपको अप टू सरफेस भी बता देता हूँ। देन मैं यहाँ पे सिंपल जाता हूँ। देन यहाँ पे होता है अप टू लास्ट। तो मतलब अप टू लास्ट भी यहाँ पे ऑप्शन होता है, मतलब यहाँ पे जब मैं प्रीव्यू करता हूँ तो पूरा थ्रू ऑल यहाँ पे मटेरियल कट कर देता है। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होता है जो कि होता है अप टू सरफेस। अप टू सरफेस मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे अप टू सरफेस सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे सरफेस देना पड़ता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सरफेस दे देता हूँ ये वाला। तो यहाँ पे भी आप प्रीव्यू देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे मटेरियल ये कट कर देता है। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं हमें यहाँ पे पॉकेट में एंड सिमिलरली यही ऑप्शन हमें यहाँ पे पैड में मिलते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पार्ट क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे ओके करता हूँ। देख सकते हो एक पुली लिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो डायमीटर यहाँ पे उसका 100 है एंड देन उसके बाद यहाँ पे उसके कुछ लेंथ वगैरह तो हम जस्ट ये प्रोफाइल ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे डायमेंशन देंगे। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिंपल जाता हूँ कटिया में। तो यहाँ पे जाता हूँ स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन एंड देन उसके बाद पार्ट डिज़ाइन। तो पार्ट डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे सिंपल हमें यहाँ पे स्केच सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट कर लेता हूँ वाइजेट प्लेन एंड देन उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ स्केच में। देन उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे प्रोफाइल। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रोफाइल सिलेक्ट करता हूँ देन उसके बाद यहाँ पे मैं उसे सेम प्रोफाइल उस शेप का यहाँ पे निकाल लेता हूँ पार्ट। मैंने यहाँ पे प्रोफाइल निकाल लिया। देन उसके बाद सिंपल मैं इसे यहाँ पे मिरर करूँगा। देन उसके बाद इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे मिरर में। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल जाता है मिरर एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इस एक्सेस के अबाउट एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे ट्रिम करेंगे, जो कि यहाँ पे हम क्विक ट्रिम यूज़ करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे क्विक ट्रिम एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन यहाँ पे इसे कोइंसिडेंट कर देता हूँ ओके एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे इसे डायमेंशन देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप डायमेंशन देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो डायमीटर है यहाँ पे पहला 100 है एंड देन उसके बाद यहाँ पे 50 एंड 25। तो पहले मैं यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ 150 एंड 25। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन पे डबल क्लिक करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन सिलेक्ट कर देता हूँ 100। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे शाफ्ट यूज करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल उसका हाफ दूंगा जो कि है 50 एंड देन उसके बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सेकंड सिलेक्ट करता हूँ जो कि 50 मीन्स यहाँ पे 25 कर देता हूँ मैं एंड देन यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देन उसके बाद हमारा थर्ड है जो कि है 25 में मीन्स 12.5। तो मैं यहाँ पे सिंपल 12.5 कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद यहाँ पे हमने डायमीटर सब दे दिया एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देंगे जो कि है यहाँ पे पहले सेंटर से यहाँ पे 20 मीन्स यहाँ पे टोटल ये 40 है। देन उसके बाद ये 20 एंड ये 30। तो मैं सिंपल यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे हमारा ये सिंपल यहाँ पे 40 है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे 40 दे देता हूँ। देन ओके। देन उसके बाद यहाँ पे 20 एंड 30। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ जो कि 30 है। तो मैं यहाँ पे सिंपल 30 दिया हो एंड देन ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये जो डायमेंशन है यहाँ पे फुल्ली डिफाइन हो चुका है स्केच एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसे एग्जिट करूँगा। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे हमें कमांड मिल जाता है जो कि होता है शाफ्ट। शाफ्ट मीन्स क्या होता है बेसिकली शाफ्ट हुआ पैड हुआ एंड देन उसके बाद यहाँ पे रिब एंड मल्टी सेक्शन जो भी है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा यहाँ पे स्केच बेस होता है जस्ट मटेरियल ऐड ऑन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद जब भी हमें यहाँ पे पुली वगैरह करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 360 डिग्री है। अगर आपको यहाँ पे 180 डिग्री या 270 डिग्री में अगर आपको रिवॉल्व करना है अलॉन्ग दिस एक्सिस तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे 360 डिग्री करूँगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक्सिस सिलेक्ट कर देता हूँ जो कि हमारा ये यहाँ पे एक्सिस है। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे रिवॉल्व हो चुका है। बेस्ड ऑन दैट आप यहाँ पे सेकंड एंगल भी दे सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे अगर थिकन वगैरह करना है तो आप यहाँ पे थिकनेस वगैरह भी दे सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फिलहाल ओके करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे रिवॉल्व कर दिया है। देन उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ
एक्सो प्लेन एंड देन फिर से यहाँ पे स्केच में जाता हूँ। स्केच में जाने के बाद फिर से हमें यहाँ पे ग्रू यूज करना है। मीन जैसे हमने यहाँ पे शाफ्ट किया तो ग्रू बेसिकली क्या करता है, जस्ट कट कर देता है मटेरियल को। तो हमें यहाँ पे जस्ट इसे कट कर यहाँ पे एक सर्कल निकालता हूँ, जो कि यहाँ पे सर्कल आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल सर्कल निकालता हूँ जिसका यहाँ पे 10 रेडियस है। तो मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ कटिया में, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल निकालता हूँ, एंड देन उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ इसका, जो कि है 10 मीन्स 20, 20 है, 10 रेडियस है, 20 यहाँ पे डायमीटर, एंड देन वहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद सिंपल यहाँ पे मैं यहाँ पे कोइंसिडेंट रिलेशन लगाता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके देन यहाँ पे ये एक्सेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे जाता हूँ कोइंसिडेंट। ओके करने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ क्लोज करने के लिए इस तरीके से, एंड देन यहाँ पे मैं यहाँ पे क्विक ट्रिम यूज कर लेता हूँ। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे रिवॉल्व कर दूंगा इसे, या फिर रिवॉल्व करने से अच्छा मैं यहाँ पे सिंपल इसे डायमीटर दे देता हूँ, जो कि मुझे यहाँ पे डायमेंशन पता है इसका। यहाँ पे सिंपल मैं दे देता हूँ 50, एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देंगे, टोटल 40 था, ये यहाँ पे 20 मतलब यहाँ पे ये 10 होगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे इसे 10 कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे सिमेट्री यूज कर सकता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके आप यहाँ पे तीनों एक्सेस सिलेक्ट कर लो, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सिमेट्री ऑप्शन मिल जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे सिमेट्री। तो जैसे मैं यहाँ पे सिमेट्री करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे सिमेट्री हो चुका है। यहाँ पे इसका जो सर्कल है यहाँ पे कोइंसिडेंट कर देता हूँ, एंड ओके करता हूँ। तो ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे हाफ सर्कल ड्रॉ हो चुका है। देन उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे इसे एक्सेस निकालता हूँ, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे रिवॉल्व कर सकता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे एग्जिट स्केच करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे एग्जिट स्केच करता हूँ देन उसके बाद हमें यहाँ पे कमांड मिल जाता है, जो कि होता है ग्रू। ग्रू बेसिकली यहाँ पे सेम ऑप्शन मिलता है, एंगल आपको कितने एंगल में कट करना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेस वगैरह देना पड़ती है। तो मैं यहाँ पे सिंपल हॉरिजॉन्टल एक्सेस दे देता हूँ, एंड देन उसके बाद जब यहाँ पे आप प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ पे देखोगे हमारा यहाँ पे मटेरियल कट हो चुका है। गुरु बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमें यहाँ पे सर्कुलर बेस में कोई यहाँ पे मटेरियल रिमूव करना है अलोंग द एक्सिस, तो हम यहाँ पे मटेरियल गुरु कमांड यूज करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे जो हमने पार्ट लिया तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सिंपल यहाँ पे अभी यहाँ पे कट मारना है, जो कि यहाँ पे डायमेंशन देख सकते हो 12 डायमीटर है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, एंड देन उसका डायमेंशन यहाँ पे 68 mm है। तो यहाँ पे जस्ट हमें ये कट निकालना है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमें चैम्फर की यहाँ पे एज फिलेट वगैरह मारना है। उसके बाद हमारा यहाँ पे पार्ट रेडी हो जाता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पॉकेट करके आपको दिखा देता हूँ, एंड देन जो चैम्फर वगैरह है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले, तो वहाँ पे हम देखने वाले। तो सिंपल मैं यहाँ पे इसे स्केच करता हूँ, एंड देन यहाँ पे सिंपल सर्कल निकालता हूँ, एक सर्कल निकाला, एंड देन यहाँ पे डायमेंशन में चेक कर लेता हूँ, जो कि है 68 एंड 12। तो मैं जस्ट यहाँ पे 68 डायमेंशन दे देता हूँ। तो मैं जैसे यहाँ पे 60 दे, देन उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल इसे कंस्ट्रक्शन इसमें भी डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे कंस्ट्रक्शन में कर देता हूँ, जो कि हमारा यहाँ पे स्केच टूल होता है। इसे कंस्ट्रक्शन करने के डायमेंशन दे देता हूँ 12, एंड देन ओके कर देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे स्केच टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे स्केच टूल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्केच टूल का हमारा यहाँ पे कमांड आ जाता है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे जो सर्कल निकाला है, ये जैसे यहाँ पे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कर सकता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा स्केच निकल गया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे पॉकेट यूज करता हूँ, कट कर देता हूँ अप टू नेक्स्ट इस तरीके से, देन मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे कट हो चुका है। देन उसके बाद हम इसे यहाँ पे पैटर्न वगैरह भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पे शाफ्ट एंड गुरु कमांड यूज कर सकते हो। बेसिकली रिप कमांड क्या होता है, जब हमें यहाँ पे कोई अलोंग द पाथ मटेरियल ऐड करना रहता है तो हमें यहाँ पे रिप कमांड या फिर रिप कट का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे मैकेनिकल में जाता हूँ, मैकेनिकल में जाने के बाद यहाँ पे जाऊँगा पार्ट डिजाइन। पार्ट डिजाइन में जाने के बाद मुझे इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस मिल जाता है। देन ये हमारा यहाँ पे रिप कमांड है। तो रिप कमांड हम बेसिकली उसके लिए हमें यहाँ पे दो स्केच लगता है। जो फर्स्ट होता है पाथ एंड देन सेकंड हमें यहाँ पे प्रोफाइल। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे दो स्केचेस ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल जाता हूँ यहाँ पे एक्सवाई प्लेन पे, एंड देन यहाँ पे बोल देता हूँ स्केच। जैसे मैं यहाँ पे स्केच बोलता हूँ सिंपल मैं यहाँ पे एक पाथ निकाल लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सिंपल जाता हूँ, एंड देन उसके बाद यहाँ पे ले लेता हूँ 3 पॉइंट आर्क। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इस तरीके से, एंड देन उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे कोइंसिडेंट कर देता हूँ। सिंपल यहाँ पे रिलेशन लगा देता हूँ कोइंसिडेंट। सिमिलरली ये जो पॉइंट है इसे मैं यहाँ पे वर्टिकली भी कोइंसिडेंट कर देता हूँ।
इस तरीके से यहाँ पे जाके कंस्ट्रेंट डेफिनेशन में एंड देन यहाँ पे कोइंसिडेंट एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं जस्ट इसे यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ डायमेंशन के लिए, सिंपल एक्स्ट्रा डायमेंशन दे देता हूँ मैं यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे अभी रेडियस है तो इसलिए यहाँ पे फुल्ली डिफाइन हो गई है। देन उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद सिंपल उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, इस प्लेन पे निकालेंगे, हमें यहाँ पे एक प्रोफाइल निकालना है। देन फिर से मैं यहाँ पे स्केच बोलता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे स्केच बोलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक सर्कुलर प्रोफाइल निकाल देता हूँ, या आप कोई भी यहाँ पे प्रोफाइल निकाल सकते हो, ऐसा नहीं आप सर्कुलर से ही अलॉन्ग द पाथ कोई भी प्रोफाइल है। तो अगर यहाँ पे आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ रिप कमांड से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अलॉन्ग द पाथ मटेरियल। तो हम यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे एक सर्कुलर प्रोफाइल ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जाता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल निकाल देता हूँ इस तरीके से। एंड देन उसे यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ और डबल क्लिक करके एंड देन यहाँ पे दे देता हूँ 20 एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ उसके बाद फिर यहाँ पे स्केच एग्जिट करूंगा। स्केच एग्जिट करने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाता है रिप कमांड। तो मैं जैसे यहाँ पे रिप में जाता हूँ तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल सिलेक्ट करना पड़ता है, जो कि उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्केच टू हमारी प्रोफाइल है तो बाय डिफॉल्ट वो ले लिया है। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे कर्व देना है, यानी सेंटर कर्व, या आप कह सकते हो यहाँ पे पाथ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं पाथ देखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे जो हमने सर्कुलर निकाला था बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अलॉन्ग द पाथ यहाँ पे मटेरियल ऐड कर दिया है। यहाँ से आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे मटेरियल ऐड हो जाता है। देन उसके बाद मैं इसे यहाँ पे थोड़ा थिकन कर देता हूँ 1 mm अगर आपको यहाँ पे चाहिए, या सर्टन एंगल पे आपको अगर यहाँ पे कुछ मटेरियल ऐड करना है तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। जो कि एंगल है यहाँ पे हमने जो एंगल मेंटेन किया उसी के एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मटेरियल ऐड हुआ है। देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थिकन प्रोफाइल करता हूँ, जस्ट 1 mm की यहाँ पे थिकनेस कर देता हूँ। या फिर अगर मैं यहाँ पे ये नहीं करता हूँ, सेम हमें यहाँ पे रिप का जैसे यहाँ पे रिब है, देन उसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है स्लॉट। मिस क्या करता है, स्लॉट क्या करता है, यहाँ पे जैसे हम मटेरियल ऐड करते हैं तो सिमिलरली यहाँ पे स्लॉट हम यहाँ पे मटेरियल कट करेंगे। बाकी कोई डिफरेंसेस नहीं, हम यहाँ पे सेपरेट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पे थिकनेस ऑफ कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टिल्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी आप प्रीव्यू देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे प्रीव्यू जाता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे 1 mm का थिकनेस लेके यहाँ पे ये कर देता है। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको स्लॉट भी बताना है। तो उसके बाद फिर मैं सिंपल यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे अलॉन्ग द पाथ मटेरियल ऐड हो चुका है। इस प्रोफाइल फेस पे सिलेक्ट करता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे स्केच में जाता हूँ। स्केच में जाने के बाद फिर सिंपल मैं यहाँ पे एक सर्कल निकालूंगा जहाँ पे मुझे यहाँ पे आपको बताना है रिप, यहाँ पे मुझे आपको स्लॉट बताना है। सिंपली मैं यहाँ पे दोनों सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके दोनों सर्कल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रक्ट डिफिनेशन है यहाँ पे ऑन हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसे दे सकता हूँ कोसेंट्रिक, जैसे कि यहाँ पे ये ऑन नहीं हुआ है, सिलेक्ट नहीं हुआ, कंट्रोल प्रेस करके देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोसेंट्रिसिटी हमारा यहाँ पे ऑन हो गया। मैं जस्ट यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद हमारे यहाँ जो आउटर डायमीटर था ये 20, तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पे 18 mm दे देता हूँ। डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 18 mm एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ उसके बाद फिर मैं एग्जिट कर दूंगा। एग्जिट करने के बाद सिंपल मेरा जो प्रीवियस था उस तरीके से हम यहाँ पे भी मटेरियल ऐड कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रीवियसली मटेरियल ऐड किया था विद द हेल्प ऑफ रिप कमांड, देन उसके बाद हमें यहाँ पे स्लॉट मिलता है तो मैं जस्ट यहाँ पे स्लॉट क्लिक करता हूँ। सिमिलरली मुझे यहाँ पे प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है, जो कि मेरे यहाँ पे प्रोफाइल है, दिस वन, ये है मेरी प्रोफाइल। एंड देन उसके बाद करो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेज का करो था वो भी आप यहाँ पे वापस से यहाँ पे स्केच दे सकते हो। एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, यहाँ पे मुझे स्केच 1 देना है, जैसे कि यहाँ पे है। मैं इसे यहाँ पे जस्ट ये कर देता हूँ चेंजेस, एग्जिट। तो मैं यहाँ पे सिंपल इस पे जाने के बाद वहाँ पे स्केच 1 सिलेक्ट कर देता हूँ, गलती से स्केच 2 सिलेक्ट हुआ है। एंड देन उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे स्केच 1 सिलेक्ट करता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमें यहाँ पे थिकनेस से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे मैंने थिकनेस क्यों नहीं बताया क्योंकि मुझे यहाँ पे स्लॉट भी आपको यहाँ पे कमांड कवर करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट दोनों कमांड यहाँ पे कवर कर दिया जो कि है स्लॉट एंड रिव। एंड देन उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे कट हो चुका है। जस्ट आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसे पैन कर सकते हो मिडल माउस बटन। तो इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे जस्ट एक फ्लैंज बनाने वाले। फ्लैंज में यहाँ पे सिंपल इस तरीके से यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे कि मैं सिंपल यहाँ पे इसे फेस सिलेक्ट करता हूँ और फिर से यहाँ पे स्केच बोलता हूँ। स्केच बोलने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है प्रोजेक्ट 3D। तो सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, जो इंटरनल है ये हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट 3D कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट 3D करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो येलो कलर में आ जाता है। उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे एक सर्कल निकालूंगा फिर से
एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो मैं ऑलरेडी सर्कल निकाला हुआ है दोनों सिलेक्ट करके यहाँ पे कोसेंट्रिसिटी कर देता हूँ फिर से। कोसेंट्रिसिटी बेसिकली क्या होता है, दोनों का सेंटर यहाँ पे एक ही होता है, यानी डायमेंशन आप अलग अलग दे सकते हो। देन उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा डायमेंशन देने के लिए इस तरीके से। एंड देन उसके बाद यहाँ पे दे देता हूँ मैं 30। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद सिंपल हमें जब यहाँ पे मटेरियल ऐड करना है सिंपली, तो हम यहाँ पे पैड कमांड का यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमें प्रोफाइल दिया, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 mm कर देता हूँ मैं यहाँ पे सिंपल इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा यहाँ पे येल्बो क्रिएट हो जाता है। इसे मिरर कमांड भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे मिरर मिलता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन फीचर में है। ये हम बाद में देखने वाले। फिलहाल अभी अगर आपको लग रहा है तो मैं जस्ट यहाँ पे सिंपल यहाँ पे सेम आप इस फेस पे भी निकाल के इस तरीके से यहाँ पे पैड कर सकते हो, नहीं तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे जस्ट मिरर कर दो। तो मिरर के लिए आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ेगा, प्लेन लेना पड़ेगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे उसके पहले मैं यहाँ पे स्केच निकाल देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे स्केच बोलता हूँ। स्केच बोलने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे एक लाइन निकाल दूंगा। सिमिलरली आप यहाँ पे डाउन साइड भी क्रिएट कर सकते हो या इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे एंगल दे देता हूँ 45 डिग्री। डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे 45 डिग्री कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे एग्जिट करूंगा। देन उसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है, लाइन है, एक्सिस है, ऑन प्लेन है, या फिर आपको यहाँ पे जस्ट अभी हमें ये बाद में देखने वाले रेफरेंसेस। फिलहाल मैं यहाँ पे जस्ट एक प्लेन लेता हूँ। आपको ओरिजिन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ले लिया। एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंगल। देन यहाँ पे रोटेशन एक्सिस मेरा यहाँ पे लाइन हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे मैं 45 डिग्री दे देता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे प्लेन क्रिएट हो चुका है, जो कि यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड देन उसके बाद फिर मैं सिंपल यहाँ पे ओके करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, ओके करने के बाद अभी हमें यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे पैड किया था, तो मैं यहाँ पे जस्ट मिरर यूज करता हूँ। जस्ट आप यहाँ पे ध्यान दो। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा मिरर में। मिरर में जाने के बाद देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फर्स्ट लास्ट फीचर है वो यहाँ पे ले लेता है मिरर एलिमेंट। जस्ट मैंने यहाँ पे दिया है यहाँ पे प्लेन, जिसका अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे मिरर करना है, तो मैं जस्ट प्लेन दे दिया। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट टू मिरर, मुझे ये मैंने जो पैड किया था वो यहाँ पे मुझे मिरर करना था, तो मैं जस्ट यहाँ पे पैड कर दिया। एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिंपल ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिप कमांड एंड देन उसके बाद यहाँ पे स्लॉट, इस तरीके से आप यहाँ पे यूज करके आप यहाँ पे अलोंग द पाथ मटेरियल ऐड कर सकते हो। सो मल्टी सेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे दो सेक्शन निकाला हुआ है जो कि दोनों ये भी यहाँ पे सर्कुलर है। तो फॉर एग्जांपल हमें दोनों के बीच में यहाँ पे मटेरियल ऐड करना है, तो हम यहाँ पे मल्टी सेक्शन का यूज करके हम यहाँ पे मटेरियल ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप सेम प्रोफाइल अगर डिफरेंट प्रोफाइल है तो भी आप यहाँ पे मटेरियल ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल निकाला हुआ है दो प्रोफाइल एंड देन उसके बाद हम उसके बीच में मटेरियल ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टी सेक्शन कमांड। एंड उसके पहले हमने यहाँ पे पैड देखा, पॉकेट देखा है, देन उसके बाद शाफ्ट देखा है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे कटिया का मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया, तो उसके अंदर आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जाता हूँ सिंपल मल्टी सेक्शन कमांड में। जैसे मैं मल्टी सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे पूछता है प्रोफाइल। फॉर एग्जांपल मेरी ये फर्स्ट प्रोफाइल है एंड देन सेकंड वन मेरी यहाँ पे सेकंड प्रोफाइल है। तो जैसे मैं यहाँ पे दोनों प्रोफाइल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो प्रीव्यू हमारा यहाँ पे सेक्शन ऐड हो जाता है। सम टाइम क्या होता है आपका अगर यहाँ पे प्रोफाइल डिफरेंट है, तो अगर आपको यहाँ पे मटेरियल ऐड करना है तो जस्ट यहाँ पे आप जाओ एंड देन उसके बाद यहाँ पे टेंजेंसी की जगह पे आप यहाँ पे रेशो भी कर सकते हो, तो भी यहाँ पे मटेरियल ऐड हो जाता है। और अगर आपका यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है लाइक जैसे कि यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे रेक्टेंगल की आपका ट्रायंगल है, तो वहाँ पे उसके 3 पॉइंट है। जस्ट आपको यहाँ पे सर्कल को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे आपको 3 इसमें स्प्लिट करना है। फॉर एग्जांपल आपने ट्रायंगल लिया है तो जस्ट स्प्लिट करके यहाँ पे वर्टेक्स कर दो रेशो के जगह पे एंड देन उसको यहाँ पे प्रीव्यू करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे मटेरियल ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टी सेक्शन कमांड यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे यहाँ तो है रिमूव मल्टी सेक्शन। जैसे हम यहाँ पे मटेरियल ऐड किए, सिमिलरली यहाँ पे हमें दो प्रोफाइल यहाँ पे निकाल के एंड देन उसके बाद यहाँ पे मटेरियल रिमूव कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे इससे डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मटेरियल रिमूव का भी रहता है, या फिर हमें यहाँ पे थिकन वगैरह भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दो सेक्शन के बीच में यहाँ पे मटेरियल ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मल्टी सेक्शन कमांड। देन उसके बाद हम यहाँ पे जो उसके रिमेनिंग ऑप्शन है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले, तो मैं फिलहाल इसे यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एंड देन उसके बाद फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे ये प्रोफाइल सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक स्प्लाइन ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे स्केच करता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो मैं यहाँ पे इसे नॉर्मल कर देता हूँ इस तरीके से।
तो जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मल करता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ स्प्लाइन। तो मैं जस्ट यहाँ पे स्प्लाइन कनेक्ट कर देता हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे रैंडम क्लिक करके निकालता हूँ एंड देन यहाँ पे स्किप करता हूँ। स्किप करने के बाद हमारा यहाँ पे कमांड एंड हो जाता है। देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एग्जिट स्केच करता हूँ। एग्जिट स्केच करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा मल्टी सेक्शन में। मल्टी सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप स्प्लाइन है। पहले आपको यहाँ पे दोनों प्रोफाइल सिलेक्ट करने हैं जैसे हमने प्रीवियसली सिलेक्ट किया था। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे जाएंगे स्प्लाइन में। स्प्लाइन में मैं जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ मेरा स्प्लाइन करो। अंदर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि हमारा स्ट्रेट मटेरियल ऐड हो रहा था। तो अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्प्लाइन यहाँ पे मटेरियल इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इस तरीके से हम यहाँ पे मटेरियल ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी सेक्शन। सो मैंने यहाँ पे सेम प्रोफाइल लेके यहाँ पे मटेरियल ऐड किया है। आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल लेके यहाँ पे मटेरियल ऐड करो। तो अगर आपको प्रॉब्लम है यहाँ पे दो सेक्शन में मटेरियल ऐड करने में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके पे भी वीडियो बना दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट कमांड होता है वो यहाँ पे मटेरियल रिमूव करना सेम है। हम जैसे हम सेम सेक्शन में मटेरियल ऐड करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे रिमूव करते हैं। तो मैं ये बताने वाला नहीं, जस्ट आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आप जैसे कि यहाँ पे हम फिलेट में जाते हैं, फिलेट में हमें यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है एज फिलेट, देन उसके बाद वेरिएबल, देन कॉर्डल फिलेट एंड देन उसके बाद यहाँ पे फेस टू फेस एंड देन उसके बाद टाई टेंजेंट फिलेट। सिंपल हमें यहाँ पे पहले जो हमारा एज फिलेट है, एज फिलेट पे हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें रेडियस पूछता है, जो कि हमें जितना देना है वो अकॉर्डिंग अपने हिसाब से दे सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे पूछता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल सिंपल मैंने यहाँ पे एज सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो नंबर ऑफ एजेस है, जैसे कि यहाँ पे 4 एजेस है, तो ऑटोमेटिकली टेंजेंट एजेस 4 ले लेता है। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेंजेंसी मेंटेन करता हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे मिनिमल करोगे तो अप टू यहाँ तक आप यहाँ पे फिलेट कर सकते हो, लेकिन मैंने टेंजेंसी किया तो ये ओवरऑल मैंने एक सिंगल एज क्लिक करने में ये हो जाता है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे फिलेट क्रिएट हो गया 5 mm का। उसके बाद यहाँ पे कोनिक पैरामीटर है, ये जो कि ये होता है बिटवीन 0 to 1 में, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे होता है ट्रिम रिबन ऑप्शन, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो एक बार। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एज फिलेट यूज करते हैं। देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिंपल ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 mm का हमारा यहाँ पे फिलेट लग गया। बेसिकली हम फिलेट यूज करते हैं जो हमारा शार्प एजेस है वो रिमूव करने के लिए, तो हम यहाँ पे फिलेट यूज करते हैं। देन उसके बाद हमें यहाँ पे फिलेट में जो हमारा सेकंड ऑप्शन मिलता है वो यहाँ पे वेरिएबल फिलेट। तो मैं जस्ट यहाँ पे जाता हूँ सिंपल एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ वेरिएबल फिलेट। वेरिएबल फिलेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लाइन लिया है एंड देन यहाँ पे जैसे कि 2 पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट ऐड कर देता हूँ। जैसे कि इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट एक एक्स्ट्रा ऐड किया है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके करो पॉइंट, अगर करो वगैरह है तो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है और यहाँ पे मैं 5 mm ही रखता हूँ एंड देन उसके बाद फिर मैं रिमेनिंग ऑप्शन एज इट इज है, कोनिक पैरामीटर ट्रिम रिबन, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे ट्रिम हो जाता है। बट आप यहाँ पे बोलोगे इसमें डिफरेंस क्या है, तो जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे आपको एक्सपांड करना है। देन यहाँ पे इसकी 4 रेडियस हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे सिंगल रेडियस मीन्स कांस्टेंट रेडियस से यहाँ पे फिलेट होता है और यहाँ पे 4 रेडियस है। 4 रेडियस जैसे कि मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे 5 है तो मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ एंड ओके करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो चेंजेस हो रहा है मेरे यहाँ पे पॉइंट में। देन इसके बाद मैं यहाँ पे इसे 6 दे देता हूँ, नहीं तो 8 दे देता हूँ, 8। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे, इस तरीके से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो जो भी यहाँ पे पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे एंड पॉइंट है तो यहाँ पे मैं 4 ही रख देता हूँ एंड देन उसके बाद ओके करता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेरिएबल फिलेट क्रिएट कर सकते हो। ये हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है। सिमिलरली हमें यहाँ पे मिलता है कॉर्डियल लेंथ। कॉर्डियल लेंथ भी यहाँ पे सेम ही है। मैं यहाँ पे जस्ट कंट्रोल जेड कर देता हूँ इस तरीके से एंड देन उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ कॉर्डियल फिलेट में। कॉर्डल मिस क्या होता है, सिंपल है कि हमारे यहाँ पे जो लाइन है उसके लेंथ के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे आप जाओगे फिर से 2 पॉइंट क्रिएट करोगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके कर दोगे। तो ओके करने के बाद यहाँ पे जस्ट आपको कॉर्डल लेंथ मिल जाता है। सिमिलरली जैसे हमने वहाँ पे लेंथ वगैरह चेंज किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो इस तरीके से और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कॉर्डल लेंथ फिलेट का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जो कि है यहाँ पे फेस टू फेस फिलेट। तो सिंपल यहाँ पे फेस टू फेस फिलेट में हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट हमें यहाँ पे दो फेस सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं जस्ट दो फेसेस सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके पहले मैं यहाँ पे एज फिलेट जो है वो डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ देन उसके बाद हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है हमारा यहाँ पे फेस फिलेट। फेस फिलेट मीन्स क्या होता है, सिंपल जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट करता हूँ फेस फिलेट एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पे जस्ट दो फेसेस सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट करता हूँ मैं एंड देन उसके बाद ये फेस सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे 5 mm है, देन मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। तो ये दोनों के फेस के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वो फिलेट क्रिएट कर देता है। सिमिलरली यहाँ पे कोनिक पैरामीटर है, जस्ट ये यहाँ पे आप दे सकते हो वैल्यू एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जैसे दो फेस सिलेक्ट किया यहाँ पे फिलेट क्रिएट
हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फेस टू फेस फिलेट का यूज कर सकते हो। देन उसके बाद हमें यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलता है, मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ। तो जब कि हमें यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलता है वो है यहाँ पे ट्राई टेंजेंट फिलेट। ट्राई टेंजेंट फिलेट मीन्स क्या होता है, अगर आपको कोई फेस सर्कुलर करना है तो यहाँ पे आप ट्राई टेंजेंट का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे फेस टू फेस फिलेट, मैं जैसे कि यहाँ पे फेस दो सिलेक्ट कर देता हूँ पहले, इस तरीके से मैंने यहाँ पे दो से सिलेक्ट किया। देन उसके बाद वो हमें पूछ रहा है कि यहाँ पे फेस टू रिमूव, फॉर एग्जांपल मुझे ये रिमूव करना है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे सर्कुलर क्रिएट होगा। मीन्स जो हमारा यहाँ पे जो डिफरेंस था दोनों के बीच में, वो उस तरीके से यहाँ पे यार रेडियस क्रिएट कर देता है एंड रिमेनिंग मटेरियल यहाँ पे रिमूव कर देता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्राई टेंजेंट फिलेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे फिलेट में कोई कंफ्यूजन है तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे उसके बेस पे भी वीडियो बना दूंगा। सिमिलरली हम ये चाम्फर तभी यूज करते हैं जब हमें यहाँ पे कोई यहाँ पे शार्प एजेस रिमूव करना हो, जैसे कि हम यहाँ पे फिलेट यूज करते हैं यहाँ पे इसे कॉर्नर करने के लिए। सिमिलरली हम यहाँ पे यूज करते हैं फिलेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे जाता हूँ फिलेट में और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। तो मैं जस्ट यहाँ पे फिलेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फिलेट में यहाँ पे मिल जाता है मोड। मोड में मुझे यहाँ पे दो टाइप मिल जाता है, लेंथ एंड एंगल, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मिलता है लेंथ एंड लेंथ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पहले लेंथ ही रखता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे दे देता हूँ 10। तो मैं जैसे यहाँ पे 10 दे देता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे एंगल 45 मुझे जो भी है वहाँ पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रीव्यू में देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लेंथ यानी एंगल का यूज कर सकते हो। इन केस फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 30 डिग्री चाहिए, मतलब इस साइड, फॉर एग्जांपल मैं जैसे 30 डिग्री करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हो जाता है डायमेंशन में। तो उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से इस साइड में यहाँ पे 30 डिग्री आ गया है। अगर मुझे इस साइड वही चाहिए तो मैं जस्ट यहाँ पे आके रिवर्स कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे एरो देख सकते हो, या यहाँ पे आप एरो पे भी क्लिक करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चैम्फर का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल लेंथ लिया, देन उसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है लेंथ। इन केस अगर यहाँ पे आपको दोनों लेंथ दिया, जैसे यहाँ पे 10 दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे 5 दे देता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, इस साइड में यहाँ पे 5 लिया एंड देन उसके बाद यहाँ पे 10 mm लिया। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना है, सिमिलरली आप यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे फिर से एडिट करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसे डायरेक्शन रिवर्स है, यहाँ से डायरेक्शन ऑफ कर देता हूँ एंड अगेन यहाँ पे ओके करता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिलेट यूज कर सकते हो। बेसिकली स्टेपनर क्या होता है, जब हमें यहाँ पे सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करना रहता है तो हम यहाँ पे स्टेपनर का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं सिंपल यहाँ पे ये फेस सिलेक्ट करता हूँ प्लेन एंड देन उसके बाद यहाँ पे स्केच करता हूँ। स्केच करने के बाद मैं यहाँ पे जो दो लाइन है मेरी यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट हमें ऑप्शन मिलता है प्रोजेक्ट 3D। तो जैसे मैं यहाँ पे 3D करता हूँ देन उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल में जस्ट इसे इजीली यहाँ पे ट्रिम कर लेता हूँ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ट्रिम कर दिया, देन उसके बाद यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है जो कि है स्टिफनर। तो मैं जैसे यहाँ पे स्टिफनर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम वन साइड। देन उसके बाद यहाँ पे आप थिकनेस है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 ऐड कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाता है फ्रॉम न्यूट्रल बार, जैसे कि यहाँ पे टिक है न्यूट्रल बार। अगर मैं यहाँ पे इसे ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप डायरेक्शन दिखा रहा है, आप यहाँ से डायरेक्शन भी चेंजेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टिफनर क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे मैं न्यूट्रल बार कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे न्यूट्रल फाइबर कर देता हूँ एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं एक जस्ट ट्रायंगल निकाल के उसके बाद यहाँ से मैं लेकिन समटाइम क्या होता है, अभी यहाँ पे प्लेनर फेसेस है तो यहाँ पे आप इजीली क्रिएट कर दिए। इनकेस यहाँ पे कोई नॉन प्लेनर फेसेस रहा तो आप यहाँ पे डिफिकल्ट जाएगा टू क्रिएट स्टिफनर। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंपल उसके लिए भी यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ, तो मैं जस्ट हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पे आप पार्ट देख सकते हो। तो मैं जस्ट यहाँ पे स्केच कर देता हूँ। स्केच करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हम यहाँ पे कोई भी स्केच निकालते हैं तो यहाँ पे अगर दोनों नॉन प्लेनर है तो आपको जस्ट यहाँ पे 0.1 mm की 1 mm आपको एक्सटेंड करना रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे स्टेपनर मिल जाता है एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद थिकनेस आप यहाँ पे एज इट इज मेंटेन रख सकते हो। रिमेनिंग ऑप्शन यहाँ पे सेम है, जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रल फाइबर डिफिकल्ट जाएगा, यहाँ पे प्रॉपरली है जो हमारा नॉन प्लेनर फेस है यहाँ पे मेट नहीं कर पाएगा।
तो इसीलिए हमें यहाँ पे स्टिफनर का यूज करते हैं। तो अगर कमांड क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक सिंपल पार्ट क्रिएट किया हुआ है। तो बेसिकली हम सेल कमांड कब यूज करते हैं, जब हमें कोई सॉलिड मटेरियल है उसको यहाँ से मटेरियल रिमूव करना है और स्पेसिफाइड थिकनेस प्रोवाइड करना है, तब हमें यहाँ पे सेल कमांड का यूज करते हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ पे थिकनेस दे देता हूँ दिस, मतलब 2.5 मैं यहाँ पे थिकनेस दे देता हूँ। यानी यहाँ पे जो सेकंड आउटसाइड मुझे ये फेसेस यहाँ पे रिमूव करना है, तो मैंने यहाँ पे फेसेस रिमूव कर दिया है। एंड अदर थिकनेस फेसेस मैं आपको बाद में बताता हूँ, एंड तब तक मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2.5 क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे शेल कर दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेल कमांड का यूज कर सकते हो। अगेन मैं यहाँ पे सेल कमांड फिर से यहाँ पे डिलीट किया हमारा एज फिलेट मैं सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे रिमेनिंग एजेस सिलेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। मैं यहाँ पे सेल कमांड में जाता हूँ तो 2.5 थिकनेस में IHTs रखता हूँ यहाँ पे। यानी यहाँ पे जो हमारा डिफॉल्ट है इनसाइड थिकनेस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, तो मैं यहाँ पे उतना 2.5 mm का यहाँ पे मटेरियल यूनिफॉर्म रिमूव कर दिया। नेक्स्ट कमांड जो कि है यहाँ पे अदर थिकन फेसेस फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे कोई थिकनेस यहाँ पे इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे अदर थिकनेस आप यहाँ पे कमांड यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे आपको थिकनेस का डायमेंशन दे दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे थिकनेस इंक्रीज। अगेन फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ सेल कमांड में, उसके बाद यहाँ पे मैं मल्टीपल फेसेस रिमूव कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे जैसे 3 फेसेस सिलेक्ट कर देता हूँ, 4 फेसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 फेसेस, अंदर यहाँ पे 2 पॉइंट थिकनेस लेके यहाँ पे मटेरियल रिमूव सेल कमांड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेल कमांड का यूज कर सकते हैं। तो मिरर क्या होता है बेसिकली, जैसे हम यहाँ पे स्केच जो हमारा एंटिटी होती है वो भी हम यहाँ पे मिरर कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे डिजाइन भी हमें यहाँ पे मिरर मिलता है। बेसिकली हम क्या यहाँ पे जो फीचर है उसे यहाँ पे हम मिरर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे मिरर कमांड है। तो जैसे मैं यहाँ पे मिरर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मुझे ये प्लेन सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पे मुझे मिरर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट उसने वो फीचर गेट कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो आप। एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिंपल ओके करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे मिरर हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिर मिरर कर सकते हैं इन फ्यूचर। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मिरर करेंगे, हमारा ये जो पूरा फीचर हमें अगर इसको मिरर करना है अकॉर्डिंग टू दिस फेस, तो हम यहाँ पे मिरर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फेस सिलेक्ट करता हूँ, देन उसके बाद मिरर जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे होल बॉडी यहाँ पे मिरर हो जाती है। देन अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो इस तरीके से आप यहाँ पे मिरर कमांड का यूज कर सकते हो इन कटिया से। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे ट्रांसलेट मीन्स क्या होता है, जो है हमारी बॉडी अगर हमें यहाँ पे ट्रांसलेट करना है, फॉर एग्जांपल एक हमें 25 mm से यहाँ से डिस्प्ले करना है, तो वहाँ पे हम ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं। ट्रांसलेट में हमें यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, जैसे कि हम यहाँ पे डिस्टेंस टू डिस्टेंस कर सकते हैं। देन उसके बाद पॉइंट मिलता है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है जो कि है कोऑर्डिनेट। तो सिंपल मैं यहाँ पे जाता हूँ ट्रांसलेट ऑप्शन में। तो जैसे मैं यहाँ पे ट्रांसलेट में जाता हूँ, उसमें जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो वेक्टर डेफिनेशन मीन्स यहाँ पे आपको डिस्टेंस करना है, पॉइंट टू पॉइंट करना है या कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने यहाँ पे पहले आपको बताया। फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्टेंस टू डिस्टेंस करता हूँ, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जैसे 25 mm है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क स्पेस एरिया में जैसे मैं यहाँ पे इसे ओके करूँगा, तो यहाँ देख सकते हो आप इस ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायरेक्शन में आप प्लेन वगैरह भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेन दे दिया। देन उसके बाद यहाँ पे से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, आपको अपवर्ड चाहिए या डाउनवर्ड चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एरो से मैं यहाँ से डायमेंशन कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर आपको अपवर्ड चाहिए तो अपवर्ड कर दो, और अगर डाउनवर्ड चाहिए तो डाउनवर्ड कर दो। एज पर योर रिक्वायरमेंट यहाँ से आप ऑब्जेक्ट उतना मूव कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट किया, उसके परपेंडिकुलर में हमारा डायरेक्शन यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये मूव हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कोई और प्लेन भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो एज पर यूर रिक्वायरमेंट। देन उसके बाद फिर मैं सिंपल यहाँ पे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है या ओरिजिन हम कह सकते हैं, वहाँ से हमारा जो यहाँ पे 99 mm था ये यहाँ से ट्रांसलेट हो गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रांसलेट का यूज करते हैं। और अगर आपको यहाँ पे फिर से चेंजेस वगैरह करना है तो आप जस्ट क्लिक करो, एंड देन उसके बाद यहाँ पे वैल्यू डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मैं 50 डाल देता हूँ, एंड देन इसके बाद ओके करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रांसलेट में हमें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलता है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलता है जो कि है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पे करके आपको नहीं दिखाऊंगा, ये आपके लिए टास्क है, आप जस्ट कमेंट करो। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो मैं इस पे पॉइंट टू पॉइंट जो हमारा ट्रांसलेट कैसे करते हैं मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देन उसके बाद हमें यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिलता है जो कि कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स मीन्स क्या होता है, जस्ट आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुटअप करना है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक्सिस सिस्टम सेलेक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू दैट उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये मूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख देता हूँ 12, और यहाँ पे रख देता हूँ 15, सिंपल यहाँ पे 50 रख देता हूँ, एंड देन उसके बाद यहाँ पे रख देता हूँ 10।
तो जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे पूछता है एक्सिस सिस्टम। एक्सिस सिस्टम में आपको जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है कि किस एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक्सिस क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे हम मूव नहीं कर सकते। उसके पहले मैं यहाँ पे एक्सिस क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जस्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे पुटअप किया, तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव हो गया है। और अगर यहाँ पे आपको कोई एक्सिस है तो अभी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मूव कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे कोई एक्सिस नहीं दिया, जस्ट मैं कोऑर्डिनेट बेस पे मैं यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना चाहता हूँ। देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिंपल ओके करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ से फिर से वैल्यू चेंज करना है, डबल क्लिक करके आप यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे रोटेशन है, जो कि हमारा कमांड है जिससे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं इस कमांड पे क्लिक करता हूँ। कमांड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो तो हमें यहाँ पे मिलता है, जैसे हमें वहाँ पे ऑप्शन मिलता था सिमिलरली यहाँ पे मिलता है एक्सिस एंगल, एक्सिस 2 एलिमेंट एंड 3 एलिमेंट। जस्ट यहाँ पे आप एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सिस एंगल, देन उसके बाद मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा किस एक्सिस के अकॉर्डिंग मैं ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहता हूँ। देन उसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है डिग्री, आप कितने डिग्री में से रोटेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30। जैसे मैं यहाँ पे 30 करता हूँ देन उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे रोटेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रोटेशन का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एक्सिस ऑफ 2 पॉइंट एलिमेंट एंड 3 पॉइंट एलिमेंट। सो ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। 2 पॉइंट एक्सिस मीन्स क्या होता है, दो एक्सिस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सिंपल है एक्सिस, तो मैंने यहाँ पे एक्सिस दे दिया फर्स्ट, एंड देन उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एलिमेंट, एंड उसके बाद सेकंड एलिमेंट। देन उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ सेकंड, एंड देन उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है मुझे वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो कि है थर्ड एक्सिस। तो जैसे मैं यहाँ पे एक्सेस दे देता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो एक्सिस सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रोटेशन में हमारा जो यहाँ पे 2 पॉइंट एक्सिस 3 एक्सिस है वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आप जो थर्ड पॉइंट है जो कि है 3 पॉइंट, ये आप यहाँ पे अपने आप से ट्राई करो, आपके लिए टास्क है। अगर आप तो उसके लिए हमें यहाँ पे जस्ट सिमेट्री कमांड पे क्लिक करना है। तो मैं जैसे यहाँ पे सिमेट्री कमांड पे क्लिक करता हूँ देन उसके बाद ये मुझे पूछता है रेफरेंस, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिमेट्री करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट कर देता हूँ मेरा यहाँ पे प्लेन। तो मैं जैसे यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीव्यू, हमारा जो यहाँ पे कमांड है वो यहाँ पे फ्लिप हो जाता है, एंड देन उसके बाद यहाँ अकॉर्डिंग टू प्लेन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सिमेट्री हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिमेट्री कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, और अगर मुझे यहाँ पे मैं एक फेस के अकॉर्डिंग भी सिमेट्री कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फिर से सिमेट्री में जाता हूँ, सिमेट्री में जाने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ प्लेन, मैं यहाँ पे सिंपल फेस सिलेक्ट कर देता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे सिमेट्री हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिमेट्री कमांड का यूज कर सकते हैं इन कटिया। सो देख सकते हो हमें यहाँ पे रेफरेंस के लिए यहाँ पे हमें 3 पॉइंट मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेन, देन उसके बाद लाइन एंड देन उसके बाद पॉइंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हमें देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन ऑप्शन। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ पहले प्लेन में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 3 प्लेन दिया हुआ होता है, बट अगर अगर आपको एक्स्ट्रा प्लेन नीडेड है तो जस्ट आप यहाँ पे जाकर रेफरेंस एलिमेंट में जाके देन उसके बाद यहाँ पे प्लेन में जाके प्लेन लिस्ट। तो जैसे यहाँ पे मैं रेफरेंस प्लेन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ऑफसेट फ्रॉम प्लेन, तो मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है एंड रिमेनिंग मुझे 2 ऑप्शन भी कवर करना है। तो जस्ट यहाँ पे जो भी वर्ड दिया है उसके ऊपर फोकस कर सकते हो आप। ऑफसेट फ्रॉम प्लेन, ऑफसेट फ्रॉम प्लेन सिंपल यहाँ पे जस्ट आप फेस भी ले सकते हो या फिर यहाँ पे कोई प्लेन भी दिए, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको जस्ट डिस्टेंस देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रीव्यू देख सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे प्लेन क्रिएट हो जाता है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पैरेलल थ्रू पॉइंट। सिंपल मैंने जैसे यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक किया देन उसके बाद यहाँ पे आप दूसरा पॉइंट क्लिक करो, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप जाके पहले पैरेलल कर दो यहाँ पे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस दे दो जो भी है पैरेलल थ्रू पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेफरेंस दे देता हूँ यहाँ पे, या आप यहाँ पे फेस भी सिलेक्ट कर सकते हो फॉर एग्जांपल लाइक दिस। तो यहाँ पे पैरेलल थ्रू पॉइंट क्रिएट हो जाता है, मीन्स जो हमारा फेस है और जो पॉइंट है एक पैरेलल के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेन क्रिएट हो जाता है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जो कि है यहाँ पे एंगल नॉर्मल टू द प्लेन। एंगल नॉर्मल टू द प्लेन क्या होता है, सिंपल फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक प्लेन लिया है फर्स्ट, तो जैसे मैं यहाँ पे एंगल नॉर्मल में जाता हूँ, यहाँ पे मुझे पहले पूछ रहा है रोटेशन एक्सिस, तो मैं जस्ट यहाँ पे ये एक्सिस दे देता हूँ, एंड देन उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे रेफरेंस प्लेन पूछ रहा है जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्लेन दे दिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एंगल देना है जैसे कि 45 डिग्री। जैसे मैं यहाँ पे 45 डिग्री देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे प्लेन क्रिएट हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि रिपीट
ऑब्जेक्ट आफ्टर ओके। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे यहाँ पे मल्टीपल प्लेन चाहिए तो मैं जस्ट यहाँ पे ओके करूंगा। यहाँ पे अगर मैं ओके करता हूँ देन उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ, उसके बाद वो पूछता है कितने प्लेन चाहिए यहाँ पे काउंट। फॉर एग्जांपल मैंने दो रखा बाय डिफॉल्ट, तो जैसे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग और दो प्लेन यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लेन का यहाँ पे ऑप्शन चेक आउट कर सकते हो। देन उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जो कि है थ्रू थ्री पॉइंट। थ्रू थ्री पॉइंट क्या होता है, जस्ट यहाँ पे थ्री पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया फर्स्ट, देन उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट, देन उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट। तो मैं जैसे यहाँ पे थ्री पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे प्लेन क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे थ्री पॉइंट लेके भी यहाँ पे प्लेन क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे मिलता है थ्रू टू लाइंस। मीन्स टू लाइंस क्या होता है, जस्ट यहाँ पे दो लाइन सिलेक्ट कर दो और वहाँ पे प्लेन क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी यहाँ पे टू लाइंस के थ्रू यहाँ पे प्लेन क्रिएट कर सकते हो। देन थ्रू पॉइंट एंड लाइन, सिंपल क्या है, आपको यहाँ पे एक लाइन है और एक यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट कर दो तो आपको यहाँ पे प्लेन क्रिएट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप प्लेन क्रिएट कर सकते हो। देन यहाँ पे नॉर्मल टू द कर्व सरफेस। मीन्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे कर्व सिलेक्ट कर दो और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट दे दो, आपको यहाँ पे प्लेन क्रिएट हो जाएगा नॉर्मल टू द कर्व। मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन, आपका ये जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे प्लेन क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पे आप कवर कर सकते हो वन बाय वन। अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं यहाँ पे फिर से आपको यह पॉइंट क्लियर कर दूंगा। सिमिलरली उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, मैं यहाँ पे जस्ट ओके कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जो कि है लाइन। लाइन मीन्स यहाँ पे जैसे हमने प्लेन में देखा है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट यानी पॉइंट टू डायरेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट क्या है, जस्ट यहाँ पे सिंपल आपको टू पॉइंट सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट दे देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, तो उसके बीच में यहाँ पे लाइन क्रिएट हो जाती है। देन उसके बाद यहाँ पे मिलता है पॉइंट टू डायरेक्शन। तो जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट टू डायरेक्शन में स्विच होता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक लाइन या फिर मैं यहाँ पे प्लेन थ्रू भी डायरेक्शन दे सकता हूँ इस तरीके से। तो मैं जैसे यहाँ पे प्लेन दिया एंड देन उसका यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अभी ये नॉर्मल टू सरफेस हो गया, मीन्स हमारा प्लेन है एंड देन यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया है तो उसके नॉर्मल यहाँ पे हमारा एक लाइन क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से आप लाइन वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेंजेंट टू द कर्व। जस्ट यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे कर्व सिलेक्ट करना है। टेंजेंट टू द कर्व यहाँ पे सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे कर्व है तो मैं जस्ट यहाँ पे कर्व सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल ये कर्व सिलेक्ट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एक्स वाई एलिमेंट जो भी यहाँ पे सपोर्ट करता है, आप यहाँ पे कोई भी प्लेन दे सकते हो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस तरीके से यहाँ पे लाइन क्रिएट हो जाती है। देन आपको जस्ट यहाँ पे ओके करना तो यहाँ पे लाइन क्रिएट हो जाएगा। जस्ट आप यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है जस्ट केयरफुली रीड करना है एंड बाय डिफॉल्ट उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जस्ट पॉइंट किंवा लाइन किंवा एक्सेस सिलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो जाएगा, प्लेन क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली हमें यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है यहाँ पे पॉइंट। पॉइंट में भी हमें यहाँ पे सेम ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको फर्स्ट मिल जाता है कोऑर्डिनेट। जस्ट यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे देना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाता है। इस तरीके से भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। देन यहाँ पे जो पॉइंट है ये आपको आपको डिफाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये आपको अगर ओरिजिन रखा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायमेंशन दे दो टू। देन यहाँ पे मैं थ्री दे देता हूँ। देन यहाँ पे टू दे देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे टू करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो हमारे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसे ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे पॉइंट क्रिएट हो चुका है। तो जस्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन जो भी दिया हुआ है जस्ट आपको यहाँ पे रीड करना है और उसके बाद ये करना है। देन उसके बाद ऑन करो ऑन प्लेन। ऑन प्लेन मीन्स जस्ट यहाँ पे सिंपल फेस सिलेक्ट कर दो या प्लेन सिलेक्ट कर दो, आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर करो के लिए ऑन करो है, जस्ट आप यहाँ पे करो सिलेक्ट कर दो तो भी यहाँ पे आपको लाइन मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे पॉइंट क्रिएट कर सकते हो और सरफेस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रेफरेंस एलिमेंट यूज करते हैं इन कटिया। जैसे कि हमें यहाँ पे कटिया में मिल जाते हैं थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न, जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, देन उसके बाद यहाँ पे सर्कुलर है एंड देन उसके बाद यहाँ पे यूजर डिफाइंड पैटर्न। तो हम यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे देखने वाले वन बाय वन। तो फर्स्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न हम कब यूज करते हैं, जब हमें यहाँ पे कोई लिनियरली हमें पैटर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे पॉकेट किया हुआ है, इसका मुझे यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे पैटर्न का यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे सेम
थिंग्स जो है मैंने यहाँ पे जो मैंने पॉकेट किया वो मुझे यहाँ पे रिपीटेड नहीं किया, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे पैटर्न यूज करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर पैटर्न में जाता हूँ, रेक्टेंगुलर पैटर्न में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाते हैं मल्टीपल ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टेंस टू लेंथ यानी स्पेसिंग। मैं यहाँ पे सिंपल इंस्टेंस टू लेंथ सिलेक्ट करता हूँ। आप एज पर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल एंटिटी, जैसे कि इंस्टेंस टू स्पेस या फिर लेंथ या फिर आपको यहाँ पे क्वांटिटी वाइज जो भी आप सिलेक्ट करना है ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंस है, मैंने यहाँ पे 7 दे दिया। देन उसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग है, अभी यहाँ पे सफरेस है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन ऑफ किया, मीन्स ऑप्शन चूज नहीं किया है इसीलिए। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लेंथ किया था तो मैं यहाँ पे लेंथ दे दिया। देन उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन पूछता, मैं सिंपल यहाँ से डायरेक्शन इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्शन सिलेक्ट करता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे मुझे आना है करंट सॉलिड, तो मैं यहाँ पे सिंपल मुझे यहाँ पे पॉकेट करना है, तो मैंने यहाँ पे पॉकेट सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीपल एंटिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल एंटिटी सिलेक्ट कर सकते हो, या अगर आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। फिलहाल मैं जो यहाँ पे जस्ट पॉकेट में यहाँ पे पैटर्न कर रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको रिवर्स डायरेक्शन, तो उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड डायरेक्शन में मिलता है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन दे देता हूँ, मैंने भी यहाँ पे स्पेसिंग एंड इंस्टेंस सिलेक्ट किया है। देन उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेज 2 है। देन उसके बाद यहाँ पे हमने लेंथ दिया, सिमिलरली यहाँ पे ऑप्शन। देन उसके बाद मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न हो चुका है। पैटर्न होने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, मैं यहाँ पे एडवांस ऑप्शन भी आपको कवर कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप प्रीव्यू देखना है, यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे अगर इंस्टेंसेस इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा इंस्टेंस बैकवर्ड जो हमारे यहाँ 7 रो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 कर दिया, तो जस्ट मैं इसे यहाँ पे डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे इंस्टेंसेस यहाँ पे बैकवर्ड आते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे अपवर्ड भी कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे करना है। फिलहाल मैं इसे एज इट इज रखता हूँ ताकि ये आपको ऑप्शन इन फ्यूचर अगर यूज करना हो तो यहाँ आप इजीली यूज कर पाओ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है एंगल में, मीन्स जो भी हमारा यहाँ पे जो पैटर्न, अगर मुझे यहाँ पे सर्टन एंगल देना है तो मैं जस्ट यहाँ पे एंगल इंक्रीज कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 45, मैं यहाँ पे 10 डिग्री करता हूँ। और देन उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे एंगल में भी हमारा पैटर्न कर सकते हैं रेक्टेंगुलर। फिलहाल मैं यहाँ पे इसे 0 ही रख देता हूँ। देन उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे इसे प्रीव्यू करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। देन उसके बाद ओके करता हूँ, तो इस तरीके से देख सकते हो हमारे यहाँ पे इंस्टेंसेस। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमने जो भी पॉकेट यहाँ पे पैटर्न किया था हमारा यहाँ पे हो चुका है। देन इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न इन कटिया। स्क्रीन पे देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे एक प्रोपेलर निकाला हुआ है। देन उसके बाद हम इसे यहाँ पे पैटर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर पैटर्न। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न में जाता हूँ, सर्कुलर पैटर्न में जाने के बाद सिमिलरली यहाँ पे आपको मिलता है एक्सेस रेफरेंस यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे क्राउन डेफिनेशन मैंने यहाँ पे सिंपल लिया है इंस्टेंस एंड एंगुलर। आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कोई इशू है कोई भी यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न क्रिएट करने में, तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं बेस ऑन उसके ऊपर भी वीडियो आपको बना दूंगा ताकि आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यहाँ पे सिंपल मुझे यहाँ पे पैटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल मेरा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल दिस वन, मैं यहाँ पे जो प्रोपेलर निकाला मुझे इसे पैटर्न करना है। देन यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है, मैं यहाँ पे इसे दे देता हूँ 18। देन उसके बाद मैं यहाँ पे करंट सॉलिड है, तो मैं यहाँ पे जस्ट मुझे यहाँ पे जो पैटर्न करना है मैं वहाँ पे दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये ब्लेड है, तो मैं यहाँ पे ब्लेड दे देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है रेफरेंस एलिमेंट, मीन्स आपको किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पैटर्न करना है। तो यहाँ पे आप फिलहाल अगर आपको यहाँ पे एक्सेस है तो जस्ट यहाँ पे आप एक्सेस सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे फेस सिलेक्ट कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं प्रीव्यू करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो चुका है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे मोर में जाता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा वर्क स्पेस एरिया में चेंज हो रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न में देखा था, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें ऑप्शन मिलते हैं और ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे इसे एज इट इज रखता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे सिंपल ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे जो प्रोपेलर का जो हमारा ब्लेड था वो ये हमें हमारा यहाँ पे पैटर्न हो चुका है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल और एक यहाँ पे प्रोपेलर निकाला, तो यहाँ पे मैं भी ये भी पैटर्न करके दिखाता हूँ आपको वंस मोर। तो देन उसके बाद यहाँ पे सिंपल इंस्टेंस एज इट इज रहेगा। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे फेसेस सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जस्ट ये फेसेस दे देता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग थिंग एज इट इज रहेगा, 20 डिग्री एंगल, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे पैटर्न हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न यूज कर सकते हैं इन कटिया। सो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे सिंपल हिंज लिया है। देन हम यहाँ पे होल मैंने यहाँ पे मारा हुआ, एंड देन होल को मैं यहाँ पे पैटर्न करूंगा एज पर
यूजर डिफाइन। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्केच 2 निकाला है। देन स्केच 2 यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आर्क निकाला। देन यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट किए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 3 इंस्टेंसेस क्रिएट किए। देन उसके बाद यहाँ पे आप पॉइंट के वाइज स्प्लिट करके भी यहाँ पे इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद देन यहाँ पे हमें मिल जाता है यूजर डिफाइन पैटर्न। जैसे मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें फर्स्ट देना पड़ता है पोजीशन। पोजीशन के लिए हमने यहाँ पे स्केच लिया तो मैं जस्ट यहाँ पे स्केच 2 दे देता हूँ। देन उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट करंट सॉलिड लेता है। मुझे यहाँ पे करंट सॉलिड नहीं चाहिए। मैं जस्ट यहाँ पे होल मुझे यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस क्रिएट करना है। यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो आप स्क्रीन पे हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 हो प्रीव्यू आ जाता है। और जब मैं यहाँ पे काउंट देखोगे तो यहाँ पे 4 है। मीन्स हमारा जो ओरिजिनल होल है उसको भी यहाँ पे काउंट करता है एज ए इंस्टेंस। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे पैटर्न हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूजर डिफाइंड पैटर्न यूज कर सकते हैं इन कटिया। तो जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे एक हिंज लिया है। हिंज के लिए हमें जब भी हम यहाँ पे स्केलिंग यूज करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्रिएट करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक इट एंड देन उसके बाद आप डिफाइन कर सकते हो आपको कहाँ क्रिएट करना है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ स्केलिंग कमांड। तो बेसिकली हम यहाँ पे स्केलिंग कमांड क्यों यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो भी बॉडी इनकेस हम वहाँ पे इसे इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको डबल से इंक्रीज करना है तो यहाँ पे आप 2 टाइम्स आपको यहाँ पे जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्केलिंग कमांड। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो रेफरेंस, मैं यहाँ पे रेफरेंस दे देता हूँ ओरिजिन एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 टाइम्स। तो जैसे यहाँ पे वर्क स्पेस एरिया पे देख रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे डेटा अपडेट हो रहा है जो कि मेरा यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्केलिंग का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर फेसेस इंक्रीज करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद फिर से यहाँ पे स्केलिंग में जाता हूँ एंड देन उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे अपवर्ड यानी जेड डायरेक्शन में इंक्रीज करना है तो मैं जस्ट फेस सिलेक्ट कर दूंगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे 2 टाइम्स करता हूँ मैं सिंपल एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपको वाई डायरेक्शन में करना है तो जस्ट आप यहाँ पे इस फेसेस को सिलेक्ट कर दो एंड देन फिर से जाओ एफिनिटी में एंड देन यहाँ पे 2 टाइम्स एंड देन अगेन आप यहाँ पे ओके कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है 2 टाइम्स। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्केलिंग का यूज करते हैं। देन उसके बाद सिमिलरली हमें यहाँ पे मिलता है एक और कमांड जो कि है एफिनिटी। एफिनिटी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो तो मैं जैसे यहाँ पे ओरिजिन सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ओरिजिन है तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक्स में यहाँ पे 2 टाइम्स इंक्रीज करना है तो मैं 2 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल 1.5 टाइम्स कर देता हूँ फॉर वाई डायरेक्शन एंड देन उसके बाद यहाँ पे जेड डायरेक्शन में मैं 1.34 कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे रैंडम लिया आपको यहाँ पे बताने के लिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जो फीचर ट्री यहाँ से अगर आपको मैनुअली एडिट करना है फिर से आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो। मैं जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 2 टाइम्स कर देता हूँ मैं अगेन एंड देन ओके करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। सिमिलरली फॉर हमने जैसे स्केलिंग में किया था आप भी उसे यहाँ पे एक्सपांड करके भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्केलिंग एंड एफिनिटी यूज कर सकते हैं इन कटिया। सो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो मैंने यहाँ पे होल मारा तो मैं जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे एक्सटेंशन, देन यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन अप टू प्लेन अप टू नेक्स्ट जैसे हमने यहाँ पे पैड पॉकेट में देखा था ऑप्शन। सिमिलरली ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलते हैं, आप यहाँ पे चूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैंने यहाँ पे सिंपल 6 mm डायमीटर बोला एंड डेप्थ बोला यहाँ पे 10 mm एंड देन उसके बाद यहाँ से डायरेक्शन आप रिवर्स कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे रिवर्स साइड में मेरा मटेरियल नहीं तो मैं यहाँ पे फिलहाल डाउन ही रखूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है स्केच। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको स्केच यहाँ पे डिफाइन करना है तो यहाँ पे एडिट करके आप यहाँ पे स्केच भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पॉइंट है यहाँ से आप वैल्यू वगैरह चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे इसे एज रखता हूँ देन एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से होल में आ जाता हूँ। होल में आने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाता है बॉटम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हो मेरा वी टाइप बॉटम है। अगर आपको यहाँ पे फ्लैट चाहिए तो आप जस्ट यहाँ पे फ्लैट कर दो तो यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा, या फिर आप वी बॉटम चाहिए तो यहाँ पे भी आप एंगल वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्राइंग अपडेट होती है जैसे मैं यहाँ पे बॉटम चेंज करता हूँ। तो ये यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन उसके बाद हमें टाइप में फिलहाल मैंने यहाँ पे सिंपल मारा है। अगर आपको तो यहाँ पे मैंने सिंपल होल मारा है तो हमें होल में भी मल्टीपल टाइप मिलते हैं जैसे यहाँ पे टेबर्ड है, काउंटर सिंक, काउंटर बोर एंड काउंटर ड्रिल। तो फिलहाल फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे काउंटर बोर चाहिए तो आप यहाँ पे इस तरीके से काउंटर बोर भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 mm कर देता हूँ
एंड देन उसके बाद यहाँ पे सिंपल एंड देन उसके बाद यहाँ पे फिर भी करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा काउंटर बोर्ड में भी कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे सिंपल होल बता रहा हूँ, रिमेनिंग होल एज इट इज है। अगर आपको कोई इशू है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है होल क्रिएट करने में, तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं वहाँ पे बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ होल उसके ऊपर भी यहाँ पे वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है थ्रेड टाइप। तो मैं थ्रेड टाइप बताने के पहले मैं यहाँ पे सिंपल होल कर देता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न यूज किया है। जिन लोगों ने मैंने यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में सिखाया है कि हम यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न कैसे यूज कर सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो फिर से जाके वहाँ पे एक बार कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल जाता हूँ होल में। होल का यहाँ पे सिंपल देख सकते हो, ये यहाँ पे होल है। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे इसे एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ थ्रेड ऑप्शन में। थ्रेड ऑप्शन में जैसे मैं यहाँ पे थ्रेड ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 6.6 mm का यहाँ पे मैं यहाँ पे डायमीटर एज इट इज रखता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रीव्यू करके दिखाता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे होल का जो सिंबल था और ये थ्रेडेड का सिंबल है। जस्ट यही यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे एक्चुअली थ्रेड दिखता नहीं है। तो मैं यहाँ पे आप यूज कर सकते हो राइट थ्रेडेड, लेफ्ट थ्रेडेड। फिलहाल मैं यहाँ पे राइट थ्रेडेड करता हूँ और ओके करता हूँ। तो हमने यहाँ पे जो प्रीवियसली होल मारा था एंड उसके बाद हमने यहाँ पे जो होल मारा, यहाँ पे देख सकते हो थ्रेडेड के लिए आपको इस तरीके से यहाँ पे सिंबल आ जाता है कि आपने ये थ्रेडेड होल क्रिएट किया है। देन उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करने वाले, एक मैं यहाँ पे आपको मैं होल क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे काउंटर बोर टाइप का, जैसे मैंने सिंपल होल लिया, सिमिलरली मैं यहाँ पे काउंटर बोर होल ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल फेस सिलेक्ट कर दिया हूँ। तो मैंने यहाँ पे होल के लिए, मैंने यहाँ पे काउंटर बोर्ड के लिए मैंने यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर लिया कि मुझे इस प्लेस पे मुझे यहाँ पे काउंटर बोर्ड क्रिएट करना है। देन आप ओके करो एंड मैं यहाँ पे डायरेक्ट होल क्रिएट ऑलरेडी कर दिया हूँ यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपल होल है। मैं यहाँ पे इसे डबल क्लिक करता हूँ। फॉर एडिट के लिए मैं यहाँ पे सिंपल जाता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ काउंटर बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे काउंटर बोर्ड चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे आप लेंथ वगैरह या फिर यहाँ पे उसका जो डेप्थ है और डायमीटर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप ड्राइंग में भी देख सकते हो, मैं जैसे कोई भी यहाँ पे टाइप्स ऑफ होल सिलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे ड्राइंग भी अपडेट हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ 12। तो जैसे मैं यहाँ पे 12 करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे सिंपल फिर से आपको अगर थ्रेडेड चाहिए तो आप थ्रेडेड रखो, नहीं तो यहाँ पे देखो मैं काउंटर सिंक सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे काउंटर सिंक टाइप हमारा यहाँ पे ड्राइंग ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है फॉर रेफरेंस पर्पज। तो मैं यहाँ पे जस्ट मैं फिलहाल मैं यहाँ पे काउंटर बोर्ड ही कर देता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो डायमीटर है हमारा एंड देन उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन जो हमने यहाँ पे देखा था सेम एज इट इज यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे काउंटर बोर्ड जो होल है ये यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे होल कमांड यूज कर सकते हैं इन कटिया। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।